क्या हो रहा था, भारत में फैल रहा था, है ना। देखो कोई भी धर्म, एक पूरी सोसाइटी जब मोनोपोली हिंदुइज्म की है, ऐसा तो कुछ तो कमी हुआ होगा ना, जिसकी वजह से एक बाहर का धर्म आया और लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वो कन्वर्ट करने में सफल रहा। कुछ तो कारण रहा। तो जब 900 एडी में ये इस्लाम कन्वर्जन शुरू हुआ, तो आते आते 1100 एडी, 200 साल लग गए रियलाइज करने में लोगों को। हम लोगों को ना रियलाइजेशन बहुत बाद में होता है। जैसे अगर नॉर्मली भी देखोगे ना, डे टू डे लाइफ, जब कुछ घटना पूरा घटित हो जाता है, सब नुकसान कर देता है, तब हम रियलाइज करते हैं ना, ये तो गलत कर दिया। रियलाइजेशन पावर जो होती है वो एक्चुअली अगर पहले आ जाए तो हम चीजों को रोक सकते। अब उस समय तो सोसाइटी ने सोचा नहीं, ठीक है, कि ऐसा क्या कारण है जो धैर्य पैर लोग इस्लाम में कन्वर्ट। लेकिन अगर आप देखोगे 100th सेंचुरी में कुछ फिलोसोफर्स आए जिन्होंने सोचना शुरू किया। अब हमारी सोसाइटी क्या थी, कास्ट बेसिस पे सोसाइटी थी, ठीक है। कास्टिज्म बहुत था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कास्टिज्म बाय बर्थ हो चुका था। समाज के प्रायोरिटी किसको मिल रही थी, अपर क्लास को, जिसमें मतलब सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य। और कॉमन पीपल जिनको पीजेंट्स वगैरह है, आर्टिसंस है, मछुआरे हैं, मतलब सारे कॉमन पीपल किसमें आते थे, शूद्र। और उनको जैसे एक तरीके से ना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उनको मंदिरों में जाने की आजादी नहीं थी। मतलब ये बाद में, मतलब मुस्लिम शासन के ड्यूरेशन में और बढ़ा, ठीक है। लेकिन आप ये लगा लो कि उनको मतलब जैसे लाइफ जीने का ही आजादी नहीं दी गई। उनका सिर्फ काम है अपर कास्टों की सेवा करनी। हाल ऐसा हो गया था 11th सेंचुरी में, अगर कोई लोअर क्लास का बंदा, जैसे अपर क्लास में कोई ब्राह्मण बंदा चल रहा है, लोअर क्लास का बंदा वहां से गुजर रहा है और उसकी बॉडी की छांव भी लोअर क्लास के बंदे को पड़ गया, तो उसको कोड़े मारे जाते थे, फ्लॉग किया जाता था कि 100 कोड़े मारो इसको, कि उसके गंदे छाए मतलब शेडो मेरे ऊपर पड़ गया। मतलब इतना ज्यादा एरिस्टोक्रेसी एक तैयार कर लिया गया था। तो आप खुद सोचो, जब उसी रोड से ब्राह्मण निकलेगा, क्षत्रिय निकलेगा, वैश्य निकलेगा, बेचारा शूद्र तो चल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन प्लेसेस में भी उनका आना जाना बंद हो गया था, बाजारों में भी उनका आना जाना बंद था, ठीक है। व्यापारी सारे वैश्य थे, ठीक है। तो फिर वैश्य लोग भी उनको, उनके छुए हुए पैसे नहीं छुएंगे, ठीक है। वो किसी के घर में, इवन क्षत्रिय भी अगर ब्राह्मण के घर में जाए, चाय पी लिया तो उनको अपना बर्तन खुद धोना पड़ेगा, ठीक है। वैश्य भी गए ब्राह्मण के घर, उनको बर्तन खुद खुद, बहुत ज्यादा कास्टिज्म था। ये तो मैंने भी देखा है। मतलब देखना, इंडिपेंडेंस के, मैं 1982 बर्थ है मेरा, ठीक है। एंड मुझे याद है ये चीजें हमारे गांव में, ठीक है। तो समथिंग लाइक 1990s में होगा, तब ऐसा होता था हमारे गांव में। कुछ घर जो हैं वो नॉन ब्राह्मण थे, बाकी सब हमारे मामा, ताऊ, चाचा, यही वाले लोग थे, हम वाले लोग थे। अब क्या होता था, किचनों में, सबके किचनों में 2 सेट के बर्तन होते थे। क्योंकि हम ब्राह्मण थे तो हमारे जो खाने पीने के बर्तन है ना, वो कांसे का प्रयोग किया जाता था। और जो दूसरे लोग आते थे, जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आई ना, उनको स्टील के बर्तन में दिया जाता, ठीक है। अगर वो बंदे के पास पैसा है, अच्छा स्टेटस का है, उसको तो नहीं कहा जा सकता है ना कि तू अपना बर्तन धो के जा। तो फिर क्या करते थे, मतलब दादी लोग, मम्मी लोगों को कहते थे कि अगर ऐसे कोई बर्तन है, ऐसे बाहर निकाल देते थे, किचन में घुसने नहीं देते थे उस बर्तन, ठीक है। और बाहर ही एक अच्छी जो कहते हैं ना पंप, हैंड पंप है, हैंड पंप लगा हुआ था, वहां पर रख दिया जाता था। और शाम के वक्त, जैसे मेहमान मेहमान इसके बाद नहीं आएंगे, कोई एक मतलब बुआरी या फिर कह लो कि डॉटर इन लॉ, उन सभी बर्तनों को धो के, नहा धो के घर के अंदर
मतलब उनके चाय पिए हुए बर्तन भी इतने घिनौने माने जाते थे, जबकि सब लोग अच्छे ही फैमिली से, ठीक है। और वहां पर अगर कोई ट्राइबल आ जाए तो सोचो, अगर प्रोफेसर की, मतलब हमारे घर के बगल में प्रोफेसर के घर थे, तो उनके भी जब मैडम आते थे, मम्मी लोग ऐसे करते, ठीक है, उनके सामने तो नहीं दिखाते थे, बट पीठ पीछे उनके बर्तन मतलब धो के नहा धो के आते थे। सोचो सोसाइटी 1990s तक ऐसी, तो तुम सोचो 11th सेंचुरी में कैसी हुई, उसका कितना कितना ज्यादा उसका प्रभाव होगा, ठीक है। फिर हम लोग बड़े हुए, फिर मैं रिवोल्टी, बहुत बचपन से ही बहुत रिवोल्टी थी, मेरे मुंह में जो आए सबको वही बक देना, ठीक है, किसी के लिए नहीं सुनना, जो मर्जी वो करना। तो मतलब मैंने अपना रंग बहुत बचपन में ही लिखा। एक बार मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे ना बेस्ट फ्रेंड है, वो ओबीसी में पड़ेगी, मतलब उनका कास्ट ओबीसी में पड़ेगा। हमेशा मैंने देखा उसके बर्तनों को पीछे जाके घेर देते थे, और वो, मैंने कहा, एक दिन मैंने चाय बनाई और दादी के बर्तन में चाय दे दी, दादी के कप में ही दे दी, कांसे की। उसके बाद जो मेरी सुताई हुई वो मत पूछ, ठीक है। फेंक दिया दादी ने, कांसे का कप फेंक दिया, सोच, ठीक है। कोई सोच नहीं सकता है। और जो गरीब किस्म के लोग होते थे हमारे घर में, जैसे वो आते थे, एक भैया आते थे वो लॉन का काम करने, उनसे तो बेचारों से बर्तन धुलवाते थे कि चाय दे दिया ना, तो अपना बर्तन धो के बाहर सुखा के जाइयो, अंदर मत लाना, ठीक है। तो ये सिस्टम था। अब ये 1990s की बात है, तो 11th सेंचुरी में कितना कास्टिज्म। अब जब इतना कास्टिज्म था, तो फिर लोअर सेक्शन का दम घुटता, उनको, उनका कोई मर जाए, एक तो पैसा बहुत चाहिए था, क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों ने हर काम में, जीवन के हर मोड़ पे संस्कार होता है, सब संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जा सकता है। जैसे बच्चा पेट में आने पे ही क्या करते हैं, अब तो आजकल तो बेबी शावर कहते हैं, बट वो पंचामृत खिलाने से संस्कार शुरू होता है ना, कि उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, जनेऊ नहीं क्या कहते हैं, जसूकन, फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अन्नप्राशन, फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ विद्यारंभ, फिर उसके बाद क्या होता है, उपनयन, पता नहीं 20 संस्कार या 18-20 संस्कार है हिंदुओं में, वो सारे संस्कार मरने तक के कई सारे बड़े बड़े, और एक एक संस्कार हिंदुओं ने, मतलब ब्राह्मणों ने उस समय ऐसा कर रखा था, एक एक संस्कार जो है एक एक शादी लाया, कितना खर्चा होगा सिर्फ। आज तो सिर्फ ब्राह्मणों में 2 ही संस्कार रह गए, एक जब उपनयन डालते हैं ना, जनेऊकरण, जनेऊ डालते हैं तो वो छोटा मोटा शादी जैसे करते हैं, मतलब खर्चा शादी जितना ही होता है, और दूसरा शादी। बट पहले मतलब इंसान को जन्म होने से पैसा खर्च करना पड़ेगा मरने तक, और मरने के बाद भी कंधा देने के लिए भी बहुत पैसों की जरूरत। तो आम जनता जिनके पास पैसा नहीं था, उनको तो कंधे भी नहीं मिलते थे, क्योंकि क्यों, ब्राह्मण तो डिसाइड कर देता है इतना पैसा खर्च होगा, पहले पैसे रखो तब जाके तुम्हारे। और लोगों के मन में क्या विश्वास डाल दिया कि अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, अगर तुमने अन्नप्राशन नहीं करवाया तो बच्चा पूरी जिंदगी जितना भी खाना खाएगा वो बीमारी से मरेगा। ऐसी ऐसी बातें कॉमन पीपल के, इंपॉर्टेंस है, संस्कार इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो मिथ फैलाना तो गलत है ना। तो उन्होंने एकदम मिथ फैला रखी थी पूरी सोसाइटी, और लूटते थे धड़ल्ले से। अब देखो, क्षत्रिय और वैश्य को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत किनको थी, आम जनता को, और आम जनता में मोस्ट ऑफ द पीपल कौन थे, शूद्र। तो उनको मतलब बच्चा पैदा होने पे भी टेंशन, और किसी बुढ़े के मरने पे भी टेंशन, कि कफन के लिए भी बहुत पैसा जुगाड़ कर देना। ऐसे में लोग बहुत ज्यादा घुटा हुआ फील करने लगे। ऐसे में आया इस्लाम। इस्लाम में खर्चा नहीं है, नमाज पढ़नी है घर के किसी भी कोने में पढ़ लो, सड़क में पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो, कोई खर्चा नहीं है। उन्होंने बोला अल्लाह के मतलब दरबार में सब फ्री है, सारी चीजें जो होती है ना पैसों से गुजरती है, अल्लाह के दरबार में सब फ्री है। कह रहे हमको मिल जाएंगे अल्लाह, क्योंकि शुद्ध लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे अल्लाह मिलेंगे उनको। कह रहा अल्लाह तो सबके है, ठीक है मिल जाएंगे, और अगर तुम ये धर्म अपनाओगे तो हमारी राजा की तरफ से भी तुम्हें सहायता मिलेगी। तो पैसा ऐसी चीज है जो आम जनता को समझ में आ गई, क्योंकि उनके ऐसा भी नहीं होता ना, जैसे हमारा श्राद्ध होता है 11 दिन में, 13 दिन में भोज होता है,
है ना, कि तुम लोगों का 13 दिन में श्राद्ध होता है कि 11 दिन में? कितने दिनों में श्राद्ध होता है कोई मरे तो? इतना पिटोगे ना। 11वें दिन में श्राद्ध होता है और 13 दिन में बिरादरी के सभी लोगों को भोज करवाया जाता है, जिसको रसम पगड़ी कहा जाता है। यूपी में इसको रसम पगड़ी कहते हैं। कि मतलब घर के एक बंदे को, मुखिया को, मतलब घर की पूरी जिम्मेदारी सौंप देना, पूरी बिरादरी के लोग ही इकट्ठा होते हैं, फिर उनका खाना पीना करते हैं। ठीक है, आप देखो उनका खाना पीना। और फिर रसम पगड़ी में जितने लोग जाते हैं, मैंने अपने हस्बैंड के फैमिली में देखा है, कल्चर है, सबको पैसे भी देते हैं। तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं ऐसे जगह पे जाने के लिए, है ना, लिफाफे में पैसे मिलेंगे, बच्चों को ऐसे 100-100 रुपए देते हैं, बड़ों को 500-500 रुपए देते हैं। अरे मरना भी मुश्किल है मतलब, है ना। तो अब जब मुसलमान धर्म के बारे में उन्होंने जाना, उन्होंने बोला मरने पे ऐसा कुछ नहीं होता, लेके जाएंगे और जमीन में दफना देंगे। उसके बाद सब अपने अपने, उनका कोई ऐसा दुख बुख नहीं मनाते, ठीक है। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते। तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब, मतलब जहां पर इंसान को 2 पैसा बचाने का वो मिलता है, तरीका मिलता है, वो इंसान 2 पैसा बचाता है। पैसा तो वो खर्च करते हैं, तो अय्याशी तो अपने बाप के पैसों से की जाती है, अपने पैसों से नहीं, समझे। अभी जो बड़े बड़े बाइकें लेके घूमते हो ना, जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी तब पूछूंगी, ठीक है। 1 मिनट है। तो उनको दिखा कि इनका पैसा बचेगा, ठीक है, उनका इनकम में भी कमाई हो जाएगी, सब्सिडी वगैरह भी मिल जाएगा, सुल्तान भी मदद कर देंगे। तो ऑब्वियसली जो कमजोर तबके का लोग है बहुत जल्दी कन्वर्ट होने लगे। तो ऐसे में जो हमारे फिलोसोफर्स है उनको टेंशन होने लगी, ऐसे तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा। तो इसी दौर में उन्होंने भारत के, मतलब हिंदू धर्म के या फिर सनातन धर्म के जो कमियां हैं, कास्टिज्म, उस पे काम करना शुरू किया। और उसमें काम करके मतलब जो लोगों को मतलब कन्विंस करना कि भगवान किसी भी तरीके से मिल सकता है, सिर्फ आपको वो करने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाके पैसे चढ़ा के ऐसे ही नहीं, एक ही तरीका नहीं है भगवान को पाने का। आप गाने के माध्यम से भी पा सकते हो, आप मन से याद करो वो भी पा सकते हो। इस तरीके से जो लोगों को कन्विंस किया गया, ये जो मेथड है, इस मेथड को कहा जाता है भक्तिज्म। आ गया समझ में? आ गया नहीं आया? यहां पर जो जो अभी अंकिता, अंकिता यस मैम। से तुम क्लास में नहीं थी? मैम कल नहीं थी, अभी। कल नहीं थी, हाँ, क्यों? मैम कुछ काम था, कोई आ गया था घर में ना। अच्छा, वो सडनली आ गए थे तो इन लॉस। ओके। और कौन कौन नहीं था? नितिन, नितिन भी कल क्लास में नहीं थे तुम? नो मैम, नो क्यों? मैम। एक्चुअली ऐसे, ऐसे ही एग्जाम, मत। मैम कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे ना तो। अच्छा, और बाकी कृष्णकांत तो थे ना तुम? यस सयंती, मैम मैं था। सयंती भी थी। चलो, ओके। तुम लोगों को अभी मैंने जो समझाया तुम लोगों को समझ में आ गया भक्ति मूवमेंट शुरू करने के पीछे का कारण? यस मैम। ठीक है, अब यहां तक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे एक एक फिलोसोफर्स को देखेंगे, ठीक है। वो कौन सा ऐप है जिसमें ये फोन की जो भी बुक्स वगैरह है उसको ट्रांसफर करके रख सकते हैं? नाम जानते हो ऐप का? कार्ड लगाए बिना एक ऐप भी है ना, किसी को पता है? जैसे मेरे पास बुक्स वगैरह है, उसको उस ऐप में डाल दोगे तो इंटरनल मेमोरी खाली हो जाएगी इसकी। बड़ी जल्दी आए तुम तो, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए आज? अब देखो, शुरू कहाँ हुआ? मेडिवियल पीरियड में। लेकिन भक्ति मूवमेंट का कुछ असर आपको कहां तक दिखेगा? आपको दिखेगा मॉडर्न के शुरुआत तक, ठीक है। लिखेंगे भक्ति मूवमेंट वाज अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस मूवमेंट
and it played. Bhakti movement is a significant religious movement, and it played crucial part of India's cultural history. It was a quiet social revolution. It was a quiet, मतलब चुपचाप. देखो, रिवॉल्यूशन बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है विद्रोह हो रहा है, जैसे महारानी झांसी रिवॉल्यूशन किया. तो हमने भक्ति मूवमेंट को क्या बोला? सुधार तो हुआ है इसमें, तो ये भी रिवॉल्यूशन है. जब कॉमन पीपल सड़क पे उतर जाए, या कॉमन पीपल एक सोच ने, जैसे यंग बंगाल मूवमेंट को मैं रिवॉल्यूशन कहती हूँ. जो यंग बंगाल मूवमेंट है, हेनरी, क्या था उसका नाम, हेनरी डेजियो ने किया था शुरू. ठीक है, तो वो कैसा मूवमेंट था? वो पता है, वो मूवमेंट ऐसा नहीं था जैसे महात्मा गांधी ने किया है. वो मूवमेंट ऐसा था, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, और वो ब्रिटिशर्स होने के बावजूद ब्रिटिश पॉलिसीज को बड़ी सरलता से इंडियन स्टूडेंट को समझाते थे बंगाल में, और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को वो क्रिटिसाइज करते थे. तो उनके चाहने वाले जो बच्चे हैं वो पॉपुलर हो गए खान सर की तरह. ठीक है, और दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और उनका सोच जो है, उस सोच ने कॉलेज के लड़कों के अंदर जो है एक देशभक्ति जगा दी. समझे? लेकिन ये ऐसा नहीं था कि चलो हमको आजादी दो करके सड़क में निकल गए. तो वो सिर्फ क्लास में पढ़ाते थे, तभी भी वो मूवमेंट कहा जा सकता है. बहुत लोगों की माइंडसेट चेंज हुई है ना. जो बच्चे मतलब कॉलेजों में पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते थे, उन्होंने सरकारी नौकरी ना करते हुए लेटर एज में महात्मा गांधी के जो ये मतलब मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अहम रोल निभाया. जैसे अरुणा आसफ अली, हेनरी विवियन डेजियो की ही स्टूडेंट थी. ठीक है, बीटेक किया उन्होंने. फिर बीटेक करने के बाद उस लड़की ने फिर क्या किया? जो कांग्रेस रेडियो शुरू किया था. तो आ रहा है समझ में? तो इसीलिए इसको मूवमेंट, इसी तरीके से ये वो मूवमेंट है, इसको सड़क में दिखा नहीं जाता. सड़क में आपको जनता या बड़ी बड़ी सभा लगा के, मतलब इसका ना जैसे होता है ना, प्रदर्शन नहीं हुआ इसका. एग्जैक्टली जैसे वो करते हैं, कौन सा, बागेश्वर बाबा है ना, यहाँ पर बड़ा पंडाल लग रखा था, सब कुछ हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता हुआ है इसमें भी. एक फिलोसोफर आए, ठीक है, अब आने के बाद जैसे मान लो मैं हूं तुलसीदास, मैंने बोला भगवान पाने के लिए राम की ही आराधना करो काफी है, और राम नाम के मैं भजन करती थी, तुम लोग मेरे स्टूडेंट बन गए. अब तुमने 10 बंदों को बताया. ठीक है, तुलसीदास की जो उपदेश है वो 10 से 100 में पहुंचे, 100 से उसमें पहुंचे, ठीक है, 1000 में पहुंचे. और समाज का एक तबका जिनको ये लगता था मंदिर जाके ही पूजा किया जाता है, वो राम जी के भजन कीर्तन करके ही मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ा. हो गया ना मूवमेंट. और वो तबका जो विचलित हो रहे थे, वो तबका जो सोच रहे थे अब हिंदुइज्म में कुछ नहीं रखा है, वो रुक गए. वो इस्लामीकृत नहीं हुए, उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, उसको रोक दिया उन्होंने. ठीक है, तो हो गया ना मूवमेंट. आ गया समझ में ये कैसा मूवमेंट है? ठीक है. It was a quite social revolution. It was a quite social revolution brought on by a vast array of ARRAY. What is the meaning of array? Vast array of socio-religious reformer. Socio-religious reformer. Vast array of socio-religious reformer. अब देखो array का मतलब क्या होता है? A group of person from different background, from different geographical area, from different philosophy and
फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, जो भी रिफॉर्मर थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो अलग अलग जगह पे थे। एकनाथ महाराष्ट्र में थे, तो फिर असम में शंकरदेव था। असम वाले पार्ट से क्वेश्चन अभी की पेपर में आया था। ठीक है, असम में शंकरदेव था, तो यूपी में तुलसीदास था। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। वो पर्टिकुलरली 500 साल के अंदर है, लेकिन सबकी टाइम पीरियड अलग अलग। और तुम बिलीव नहीं करोगे, जैसे यहाँ पर तुलसीदास का अपना फैन फॉलोइंग है ना। हनुमान जी को इतना फेमस करने का क्रेडिट तुलसीदास को ही जाता है। ऑब्वियसली यार, हनुमान चालीसा लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो वही क्रेडिट ले सकते हैं, पहले हनुमान जी इतना फेमस नहीं थे। ठीक है, ये अलग बात है। उन्होंने बोला था हनुमान जी को पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अब हनुमान जी की ही मंदिर बना दी। ये अलग बात है, हम भी तो कम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एकदम हार्डकोर फैंस आपको महाराष्ट्र में एकनाथ के मिलेंगे, भयंकर। किसी बंगाली के घर तुम देखोगे, एक ना काले से इंसान व्हाइट धोती में बैठा हुआ मिलता है, और एक औरत मतलब ऐसे बीच में से मांग खुली हुई ऐसे करके, और एक साइड से व्हाइट साड़ी होती है उसकी। वो दो फोटो जरूर मिलते हैं। ये भी भक्ति मूवमेंट के रिफॉर्मर थे, गुरु मानते हैं। उसी तरीके से असम में जाओगे, हार्डकोर फैन है शंकरदेव के। पूरा का पूरा मतलब सोसाइटी दो भाग में डिवाइडेड है। एक है वो सोसाइटी जो देवी की पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे ब्राह्मण आ गए और कई सारे सेक्टर आते हैं। और एक सोसाइटी का एक सेक्शन वहां ऐसा है जो बिल्कुल मूर्ति पूजा नहीं करते। उनके लिए अलग से ऐसे ही सभागार टाइप का बना होता है। ये इसके क्वेश्चन भी आपके असिस्टेंट कमांडेंट में आ रखे थे। ऐसे सभागार सा बना हुआ होता है, उसमें ऐसे बैठते हैं, उसमें भागवत गीता रखा होता है, असमीज ट्रांसलेशन जिसका। ठीक है, ब्रज भाषा कहते हैं, ब्रज भाषा का ही मतलब असमीज वाला फॉर्म में इसको ऐसे रख देते हैं, और ऐसे दो चार ऐसे जो पढ़ने वाले होते हैं इसको पढ़ते हैं। आम जनता यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं और गाना वाना गाते हैं, और मतलब भागवत ऐसे करके बात करते हैं। वो किसी भी दुर्गा पूजा में नहीं जाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, घर में मतलब दिया जलाएंगे, लेकिन कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ऐसे सोसाइटी के सेक्शन। उसी तरीके से आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में ऐसा गोल चक्कर सा बनता है, ऐसा गोल सा बनता है। उसके बीचों बीच में जो है ना जगन्नाथ का एक काला सा मूर्ति नहीं, पत्थर रखा जाता है। और पत्थर रखते हैं लोग इस चारों टाइप से, मतलब आम जनता इसको ऐसे घेर लेते हैं और गाना गा गा के नाच नाच के इसको वो करते हैं। ये वाले जो लोग हैं ये फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते। वो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सोसाइटी डिवीजन है। मराठाओं में नहीं है। भक्तिज्म में उन्होंने मतलब मूर्ति पूजन को निंदा नहीं की थी। लेकिन अगर आप बात करते हो नॉर्थ ईस्ट में, शंकरदेव ने मूर्ति पूजा को निंदा की थी, क्योंकि वहां पर मोस्ट ऑफ द 90% पॉपुलेशन जो था शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट थे। तो ब्राह्मणों ने तो उनको कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो उनको बुरा लगा। ठीक है, मछुआरे थे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। ठीक है, तो उन्होंने मूर्ति पूजन को निंदा की। ठीक है, अगर आप बंगाल में उड़ीसा में पूछोगे, उड़ीसा में मूर्ति पूजन को निंदा की गई है। अगर आप सूरदास के लिए पूछोगे, सूरदास ने मूर्ति पूजन को निंदा की है, लेकिन तुलसीदास ने मूर्ति पूजन को निंदा नहीं। वो तो खुद ही मतलब चाहते थे राम जी की मूर्ति बनाना। और उन्हीं के डिस्क्रिप्शन से जो अपना रामायण वाला राम है ना, बड़ा अच्छा लगता है। क्या है नाम? अरुण। पुराने रामायण वाले राम और सीता, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन से ढूंढ ढूंढ के निकाले गए थे उनको, कि राम ऐसा होना चाहिए, राम ऐसा मर्यादा वाले होना चाहिए। क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके कई सारे वर्जन है, 3000 के ऊपर के वर्जन है। तो हिंदी वाला वर्जन उत्तर भारत में बहुत फेमस है। हिंदी वाला वर्जन मतलब वाल्मीकि के रामायण का हिंदी वाला वर्जन और तमिल वाला वर्जन बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, हिंदी वाले वर्जन में राम ने रावण को मार दिया, और इसीलिए हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। तमिल वाले वर्जन में मतलब जो श्रीलंका में चलता है जो वर्जन, उसमें कहा गया है कि रावण बहुत महान थे, उनको राम के साथ जब लड़ाई किया तो दिव्य ज्ञान आया कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, और वो जानते भी थे गलत किया, लेकिन उनको पता था
कि सोसाइटी को मैसेज देने के लिए किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने उसको मतलब डिफेंड किया है। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, आत्मदाह किया। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर दूसरे दूसरे वर्जन पढ़ोगे, रामायणों में डिफरेंस देखोगे। हम कौन सा पढ़ते हैं, रामचरितमानस। हमारा जो वर्जन है वो कौन सा है, रामचरितमानस वाला वर्जन। ठीक है, तो ये एरे का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, एरे ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर। It is a reference to the theistic devotional movement. Theistic मतलब THEIS, theistic. What is the meaning of it? Theistic एक होता है एथिस्ट, ईश्वरवादी ना होना, ईश्वर के पीछे को साइंस को मानना, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि ईश्वर ईश्वर करो। एक होता है अंधभक्त, जो कहते हैं ईश्वर है, शिवजी है, अगर नहीं है बोलोगे बुरा मान जाएंगे, रो जाएंगे। एक होता है कहते हैं नहीं, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी है, बट वी कैन नॉट फिगर इट आउट एज अ कृष्ण जी और गणेश जी। तो उस जो सेक्शन होता है जो ईश्वरवादी नहीं है, उसको कहते हैं एथिक्स, एथिस्ट। और जो ईश्वरवादी है, क्योंकि हिंदू धर्म से पूछा गया था ईश्वर है कि नहीं है, उन्होंने क्या बोला था, बताया था ना मैंने, है, उन्होंने यही बोला था। तो ये भी है वाले लोग कि भगवान है, और भगवान को कैसे पाया जा सकता है, डिवोट होके। एक माँ जैसे अपने बच्चे के लिए डिवोशन दिखाती है ना, ऐसी कोई माँ सुना देखा है कि छोटा सा बच्चा रात को रो रहा है सुसु पटी करके, माँ ने बोला है सो जाने दो, ऐसी माँ नहीं होती ना। अपना जितनी भी बच्चा बीमार है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, बच्चा बीमार है और माँ सो रही है, ऐसा होता ही नहीं। दिस इज कॉल्ड डिवोशन। ठीक है, माँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मतलब पूरी रात जागेगी, पूरा दिन बच्चे की सेवा करेगी, लेकिन फिर भी उनके मन में उफ तक नहीं आती ना, दिस इज कॉल्ड डिवोशन। उन्होंने बोला है ये डिवोशन के साथ जुड़ा हुआ है। समझे, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, डिवोशन से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं ना कि भगवान के पास गए, हमने मांगा कुछ और हमें मिला नहीं, फिर हमें क्वेश्चन पता है भगवान है अभी कि नहीं, होता है मन में। हम लोग बहुत क्वेश्चन पुटअप वाले लोग हैं, इसीलिए हम क्या है, लीन नहीं हो पाते। मीरा थी, मीरा शादीशुदा थी, है ना, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति में लीन, मोक्ष मिल गया। आज मरने के बाद भी मीरा के एग्जाम्पल सब देते। दिस इज कॉल्ड डिवोशन। आपको डिवोशन किस में दिखाना है, पढ़ाई में। क्योंकि एक बार डिवोटेड हो गए ना बेटा, आईएएस बहुत छोटी चीज है, आईएएस बहुत छोटी चीज है। अब मैंने ये भक्ति मूवमेंट अपने नोट से पढ़ा है। अब अगर तुम आज जाके नेट के सारे जितने भी आर्टिकल मिले सब छाट डालो, तो तुम सोचो ना तुम्हारा ज्ञान कितना लेवल पे बढ़ जाएगा। नेट पे चाटा, उसके बाद उसकी भी नोट्स जो भी आपको अच्छा लगा निकाल लिया, तो आपका टॉपिक कितना कोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिवोशन। उसके लिए क्या चाहिए, पूरा एक रात चाहिए होगा, एक रात भी नहीं चाहिए, 3-4 घंटा चाहिए। तो एटलीस्ट दो तीन सब्जेक्ट को 3-3 घंटा दोगे, 3-4 सब्जेक्ट को 12 घंटे की पढ़ाई होगी। वैसे तो 18 घंटे तक कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पर कितने घंटे रहते हो, यहाँ 3 बजे से शुरू होती है और कितने बजे तक, 8:30 तो होती नहीं यहाँ क्लास, 7 बजे बंद हो जाता है। मैं लास्ट 7 बजे की भी क्लास लेके गई, हाँ वो लेट हो रहा था। ऐसे नॉर्मली 7 बजे तक, 7:45 तक आप घर पहुंचते हो, 9 बजे से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, है ना। अब देखो, इंसान को अच्छी नींद लो तो 4 घंटे की नींद काफी होती है। मैं 4 घंटे सोती हूँ ना, मुझे पता है। मोदी भी सोता है 4 घंटे, योगी तो 2.5 घंटे सोता है। चमक देखिए है स्किन में। ये देखो अंग्रेजों का, क्योंकि भारतीय लोग कम सोते थे, ठीक। ये जो है ना, ये एक तरीके का हमारे दिमाग में बैठाया हुआ भूत है कि 8 घंटे सोना चाहिए। भारतीय लोग बहुत कम सोते थे, वो प्राग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। प्राग ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जानते हो, 2 से 2:30 बजे के बीच में, क्योंकि प्राग ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते हैं 3 बजे से।
और फिर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4 बजे से। तो वो प्राग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, ठीक है। और वो संध्या के बाद सोते थे। संध्या कितने बजे तक होती है? 8 बजे तक, ठीक। उसके बाद खाना पीना खा के मान लो 10 बजे भी सो गए, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे सोते थे। और वो पढ़ने लिखने में ज्यादा लीन थे। पूजा पाठ किया आपने, पढ़ाई लिखाई की। अब अंग्रेजों ने देखा ज्ञानियों को कब्जे में करना बहुत आसान नहीं होता। अब ज्ञानी चाहे जवाब दे ना दे, कई बार ऐसा होता है ना, तुम्हें कोई चीज पता है, जैसे गांव में भी होता है, घर में भी जाते हो, पता है तुम्हें कोई चीज बहुत अच्छे से नॉलेज से पता है। अब सामने वाला बंदा उस चीज के बारे में तुम्हारे आगे बुराई भी कर रहा है, तुम जवाब नहीं देते हो कि तो इससे कौन बहस करे, होता है ना। तो उनको पता था अंग्रेजों को कि भारतीय ये लोग, इनको नॉलेज हर चीज का है। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इनकी रूटीन को खराब करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान सब छोड़ देगा अगर डिसिप्लिन लाइफ को छोड़ दे, सब बिखर जाता है। 1-1.5 महीना लगता है बिखरने चीजें, ठीक है। तो उन्होंने भारतीय के मन में क्या डाला, उन्होंने डाला 8 घंटे सोना अनिवार्य है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड अगर सो गया ना, 1 घंटे में भी नींद पूरी होती। लेकिन वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। आजकल हमें नहीं आता ये काम करना, हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है पूरी रात मूवी की तरह बातें चलती रहती है, दिमाग चलता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रेस्ट ही नहीं कर रहा। तो तुम एनर्जाइज कैसे होंगे, तुम कॉस्मिक एनर्जी को गेन कैसे करोगे, क्योंकि वो एंटीना तो सबकॉन्शियस माइंड में है। और कई बार ऐसा होता है जब हम सुबह उठते बड़ा फ्रेश फील करते, मजा आ गया, और फिर नींद भी नहीं आती, एक ही बार में आंख खुली और हम उठ जाते, होता है। वो तब होता है जिस दिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सोया है। तुमने फुल एनर्जी जितना चाहिए ना, तुम्हारी बैटरी को चलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, तुमने कॉस्मिक एनर्जी उस दिन ले ली। पूरा दिन आंखों में क्यों नींद रहती है, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमें सोने नहीं दे रही थी। तो जितना एनर्जी चाहिए था उतना एनर्जी मिला नहीं, तो लो बैटरी में बैटरी खराब हो जाती है ना। अगर आप लगातार अपने फोन में भी लो बैटरी रखोगे, आपकी बैटरी की कैपेसिटी खराब कर देती है ना, वही चीज है। तो क्या है कि उन्होंने इसी विचारधारा को क्या किया, हमारा तोड़ दिया हमारी। उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान क्या किया है पता है, जिसकी भरपाई अब तक नहीं हुई है और पता नहीं कितने हजार साल तक नहीं, वो है जो हमारी विचारधारा को वो चोट पहुंचा के गए। हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो मतलब डेली लाइफ है, उसको जो उन्होंने चोट पहुंचाई है ना, उसका खामियाजा अभी भी भुगत रहे हैं, और पता नहीं आने वाले कितने पीढ़ियों में हम भुगते, क्योंकि ना हम अंग्रेज रहे ना हम इंडियन रहे। प्रॉब्लम यहाँ है, वो तो चतुर थे। अब अंग्रेज को देखो, सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग पे चला जाता है हमसे सीख के, और हम पढ़ के सोते हैं, मजा आ रहा है, 9 बजे तक सोएंगे, है ना, है कि नहीं। और जिस दिन तुम लोगों को मिलता है, जैसे संडे को, लड़कों को तो भाई कोई बुलाए ना बस उस दिन, है ना, सुबह, नहीं तो मूर्ति धारण करते हो तुम लोग, है कि नहीं। क्यों इतनी जल्दी कैसे, लड़कियों के ऊपर थोड़ा सा माओ का बस चलता है, डांट डूट के फटकार के 2-4 गालियां लगा के उठा ही देती। बट ये गलत है, क्योंकि यह हमारा विचारधाराओं में शामिल ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, डिवोशन के लिए जल्दी उठना, ये एक डिसिप्लिन लाइफ को शो करती। प्राक ब्रह्म मुहूर्त में अगर बंदा उठ रहा है तो शाम होते होते उसको नींद आएगी, वो 9 बजे सोएगा। सोएगा तो उसका जब 9 बजे, कहते हैं ना, मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब हेल्दी छोड़ दो, वेल्दी छोड़ दो, वाइज तो जरूर होता है, ठीक है। उसका दिमाग प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं होगी, हेडेक जैसी बीमारी नहीं होगी, माइग्रेन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को सीवियर माइग्रेन, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको कुछ प्रैक्टिसेस में बदलाव करो, दवाई से नहीं होता। तो आज की डेट में है नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेंस उल्टा सीधा लगा लिया तो ऐसे धुंधला दिख जाता है, फिर मैं ऐसे ऐसे करके सही कर लेती हूँ ना क्लास में, वो अलग चीज है। अदरवाइज माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं, दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और दिमाग से क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए। आपने जल्दी खाया, खाने वो जो आपको लाइट खाना खाना के लिए कहते हैं रात को कि खिचड़ी विचड़ी खाओ, 3 घंटे में हजम हो जाएगा। उसके बाद 3 घंटे के बाद कुछ घंटे ऐसा मिलेगा कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट कर दे। अब हम क्या करते हैं, रात को 2:30 बजे मैगी बना के खाते, खाया है तुम लोगों ने,
पीजी में कोई नहीं रहता है, तुम तो खाई होगी, तुम दोनों ने तो खाई है, तुमने नहीं खाई। चाय पीते हो, चाय तो और नहीं पीना चाहिए, चाय तो दिमाग को जगा देती है ना, चाय में निकोटीन होती है, वो दिमाग को और जगा देती है, पता है तुम्हें। तो वो तो, और अब देखो जहां हमारे को 2 बजे रेस्ट करवाने देना था इसको, हमने उसमें घुसेड़ दिया फिर से। वो बेचारा कब तक करेगा, एक ना एक दिन बीमार तो पड़ेगा ही ना। तो गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। गैस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल में 15 दिन सुधार करो, जिसको सीवियर गैस प्रॉब्लम है उसको गैस नहीं होगा, वही चीज है। और ये मूवमेंट इंसान की डिसिप्लिन लाइफ को दोबारा लेके आ रही। उन्होंने बोला प्रॉब्लम यहां है, लोग डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लोग डिसिप्लिन्ड नहीं है। अब इनको करना पड़ेगा डिसिप्लिन, जैसे आर्मी में डिसिप्लिन रखते हैं ना, इसी वजह से कोई भी आर्मी वाला पाकिस्तानियों को कभी भी बोलो पीट देता है, क्योंकि उनका डिसिप्लिन लाइफ है। उनके सोच में रोज एक ही चीज फुसेरी जा रही है कि देश की रक्षा आपके जीवन से ऊपर है, देश की रक्षा। मरते दम किसी की दिल नहीं घबराता, क्योंकि आपकी ब्रेन की कोडिंग कर दी। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने आम जनता की कोडिंग की है ब्रेन, मतलब ये अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, समझे। ये खुद को, तुलसीदास जो है खुद बहुत ज्यादा, उन्होंने मतलब लिखा भी है ये चीज, वो खुद से बहुत ज्यादा राम को मतलब वो नहीं करते, जितना वो एडमायर करते थे उससे कई गुना अधिक वो अपनी कलमों में लिखते थे, क्योंकि दिखावा करना भी जरूरी था आम जनता के साथ। आम जनता भोली है, भारत की जनता बहुत भोले है, तभी तो तुम लोगों के गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ देती है, तुम लोग भोले हो, समझे। सच में ही भारतीय जनता भोली है, आज भी भोले हैं। एक बात बताओ, मोदी ने बोला अकाउंट में 15-15 लाख रुपए देंगे, सबको आ गया समझ में, दे दिया ना वोट मोदी को, ऐसा ही तो बोलते हैं ना लोग। इवन मतलब मेरे जानकार में से भी कई सारे लोग बोले मोदी तो बहुत हराम है, कह रहे इसने बोला था 15-15 लाख रुपए देंगे, दिया नहीं, कह रहे वोट नहीं डालेंगे अब हम किसी को। और ये पढ़े लिखों का हाल है। तो सोचो ना कितनी भोली है जनता। अरे यार मोदी ने ये बोला था कि काला धन अगर वापस ले आने में हम सफल रहे, दूसरे देशों ने हमें काला धन निकाल के दे दिया, इतना काला धन जमा है कि देश के हर व्यक्ति के जिनके बैंक अकाउंट है सब में 15-15 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। अब लोगों ने क्या सोचा, मोदी पैसा देगा। कितना भोलापन है हमने, भोलापन ही तो है। यूएसए में अगर राहुल गांधी जैसा इंसान पॉलिटिक्स में आ जाए ना, यूएसए के नागरिक मार देंगे जान से। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इतने पावरफुल बंदे को पिटाई कर दी थी, क्योंकि उनके भाषण अच्छी नहीं थी। उनके भाषण में उन्होंने मतलब ऐसा कुछ बोला था जो वहां के अमेरिकन्स को एक्सेप्ट नहीं था, पीट दिया पकड़ के। और हम फिर भी राहुल गांधी को सुनते हैं, राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम भोले नहीं है तो क्या है, यही भोलेपन का फायदा समय समय पे सबने उठाया है ना। अब लिखेंगे तभी लिखेंगे जब मेरा फोन खुलेगा। नहीं हैंग नहीं हो रहा है, मेरे हाथ में दम नहीं है आज, मैंने बहुत काम किया। हाँ, उसके बाद लिखेंगे इट इज अ रेफरेंस टू द theistic devotional movement that began in India, began in India in Middle Age and slowly it changed the society. Slowly it changed the society. अब देखो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ हुई है, साउथ इंडिया। इन बिटवीन 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस हुआ है। इसका पीछे का कारण क्या है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया के लोगों के कुछ मुझे प्लस पॉइंट बताओ तुम लोगों। साउथ इंडियंस जो है
उनके कुछ प्लस पॉइंट बताना, अच्छा ही बताओ। हाँ, उनका फूड, ठीक है, पहला पॉइंट है फूड। और दूसरा बताओ बताओ, 6-7 तो बताओ ही। As to their culture and heritage. देयर रिच कल्चर एंड हेरिटेज, Attached also. और वो प्रिजर्व भी करता है, वो बहुत प्रिजर्वर है ना, अपना Yes. कल्चर किसी के लिए नहीं छोड़ता। रिच कल्चर एंड हेरिटेज। और अच्छाई, और अच्छाई क्या है? थोड़े लिबरल थिंकिंग वाले भी होते हैं, जोर से बोलो। थोड़े लिबरल होते हैं। लिबरल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तुम क्या बता रही थी? लिबरल मतलब रूट से जुड़े रहते हैं, मतलब एक वर्ड में बताना। ग्राउंडेड। और एक दो बताओ, ये लड़के बताएंगे साउथ इंडिया के लोगों की खासियत। हमें हर किसी की अच्छाई देखने की जरूरत है। अभी अगर मैं तुमको बोलूं ना तुम्हारी 10 अच्छाई लिखो, उसमें भी तुम पूरा क्लास निकाल दो। और अगर मैं बोलूं ना तुम्हारी बुराई लिखो, और चकर 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 लिखोगे। लेकिन इंसान को अपने अंदर की अच्छाइयों को ढूंढना चाहिए, अच्छाई पता होना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो बुराई है, पर अच्छाई तो पता कर लो। तुम पूरी बुरे 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 कर्मों का पुतला थोड़ी ना हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है हम में कि पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा है। मेरे अंदर ये बुरा है, मेरे में ये बुरा है, मेरे में वो बुरा। अरे बुराइयों को तभी तो सुधारेंगे जब अंदर पॉजिटिविटी होगी। तो अच्छाइयां पहले ढूंढो अपने अंदर। हाँ, ये तीनों लड़के मिलके और ये एक चौथा लड़का मिलके मुझे बताएंगे। और इसमें इन लड़कों के मदद कर सकते हैं कृष्णकांत, नितिन और बसंत। बताओ, एक बुराई तो बताना पड़ेगा तुम लोगों को। नहीं, अच्छाई, हाँ बुराई तो अभी बता देता मैं, अच्छाई बताओ। कौन कह रहा था उस दिन मैं तमिल गाना सुनता हूँ? इसी क्लास में कोई कह रहा था मुझे। बता। लिंग्विस्टिक प्रायोरिटी रखते हैं वो, ठीक है। अब इन पे बात करते हैं। देखो क्यों लिंग्विस्टिक प्रायोरिटी। अब यही कारणों की वजह से जो तुमने ढूंढ के दिया, इन्हीं कारणों की वजह से भक्ति मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ है? साउथ इंडिया में। इसी को कन्वर्ट करूंगी। देखो पहले देखते हैं फूड, ठीक है। उनका फूड क्या क्या है? फूड का नाम बताओ। डोसा, इडली, उत्तपम, जो भी है। अब तीनों फूड का कॉन्फ़िगरेशन देखो, तीनों फूड कैसे बनता है? राइस। कितने तेल का यूज हुआ है इनमें? कितने मसालों का यूज हुआ है? नहीं, ये बेसिक इंडियन फूड में आता है बॉइल। एंशियंट टाइम में इंडियन क्यों बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनका शरीर क्यों अच्छा था? वो कहते थे दुनिया के सबसे सुंदर लोगों में आते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी फूड कल्चर ऐसी थी, वो बॉइल्ड फूड खाते थे। जब आपका पेट अपसेट नहीं होगा, इनको जितना भी खा लो ना, इडली खा लो, उत्तपम खा लो, इससे ना गैस नहीं होता और बहुत इजीली डाइजेस्ट होते हैं ये, है ना। तो जब इंसान का आधे से ज्यादा बीमारी जो है वो पेट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब इनका पेट सही है तो आधे से ज्यादा बीमारियों से ये दूर है। अब जब एक इंसान बीमारियों से दूर होगा तो ही तो वो प्रोडक्टिव काम कर पाएगा। देखो लाइफस्टाइल कितना जरूरी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, है ना, जो भी सिविल सर्वेंट की तैयारी वाले बच्चे होते हैं उनको धीरे धीरे आदत डालना चाहिए कि दिन में एटलीस्ट आप फ्रूट्स में रहो, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स खाओ, इनटेक करो। बहुत मतलब आप गैप में खाओ, 3-3 घंटे में खा लो, बट फ्रूट्स का इंटेक, और फ्रूट्स और सैलेड, क्योंकि कच्चा वेजिटेबल बोलूंगी तुम लोग नहीं खा पाओगे अभी, ठीक है। तो फूड और सैलेड का इंटेक करना शुरू करो। पहले तो नहीं होगा, हमें भी बहुत टाइम लगा था। पहले तो ऐसा होता है ना, पहले 1-2 रोटी की चाहत रहती है मन में,
फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, आदत हो जाती है। इससे ना आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, ठीक है। और फिर रात धीरे धीरे इसी को बॉइल में भी कन्वर्ट करो, कि मसाले छोड़ के बॉइल 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 में लाओ, ठीक है। उसके बाद देखना आप जितना आराम से 5 घंटा बैठ के पढ़ पाते हो ना, वही 5 घंटा आपके लिए 8-9 घंटे भी बैठोगे ना, आप थकोगे नहीं। ये सच्चाई है। मतलब आप लोगों को अपने फूड हैबिट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आज तेरी बहन क्यों नहीं आई, क्या हुआ उसको, बुखार हो रहा है, ठीक। अब आते हैं रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ये देखो वो लोग थे जिनके ऊपर कभी हमले नहीं हुए। सबसे पहले गजनी आया था, ठीक, कासिम आया था। कासिम किस रास्ते आया, अरब के रास्ते, अरब से पाकिस्तान वाले पार्ट में आए, ठीक है। उसके बाद कौन आए, गजनी आया, वो भी जमीनी रास्ते से, ठीक है। उसके बाद कौन आए, जो भी आए सब जमीनी रास्ते से आए, यहां तक कोई नहीं पहुंचा। तो इनका जो पुराने पुराने धरोहर है वो उनके पास था। अब ऐसा नहीं होता है, हमारे पास अगर दादी की एक अंगूठी है, हम उसको बचा के रखते हैं और उसके लिए हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं कि ये हमको दादी ने दिया, ऐसा फील होता है ना। तो आप सोचो इनके पुराने पुराने कितने मंदिरें हैं, कितनी मठ है जो प्रिजर्व है, उनको किसी ने नहीं तोड़ा। तो उन चीजों को लेकर उनकी नेचर प्रिजर्विंग हो जाएगा। तो नेचर वाइज वो बहुत प्रिजर्विंग थे। और जब किसी इंसान का नेचर प्रिजर्विंग होता है ना, अब एक ऐसा है लड़का इस वाले चेयर में बैठ के हाथ से ऐसे कुटूर कुटूर कर रहा है, हार रहा है, और एक ऐसा है जो कहीं भी बैठता है नुकसान नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हें दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस दिखेगा पता है, जो ऐसे कुटूर कुटूर फाड़ रहा है ना, उसका घर भी गंदा होगा, ठीक है, अनमैनेज होगा, उसकी किताबें भी अनमैनेज होगी, सब कुछ अनमैनेज होगा, और वो हाइजीनिक भी नहीं। और जिसने प्रिजर्व किया है ना, जिसने नुकसान नहीं किया है, उसका प्रिजर्व करो ना करो, उसने नुकसान नहीं किया है ना, तो एक हद तक वो व्यवस्थित होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्योंकि मठ मंदिरों के प्रिजर्व करने लगे, तो इनका लाइफ बहुत डिसिप्लिन बन गया। जो प्रिजर्व करेगा उसका लाइफ, जिसको घर साफ सुथरा पसंद है तो वो कुछ फैलाएगा ही नहीं, फैलाएगा नहीं तो उसको 2 घंटे दे के साफ करने की जरूरत नहीं है। अब जब 2 घंटे दे के साफ करने की जरूरत नहीं है तो उसका लिए तो 2 घंटा बचा ना। जैसे आर्मी वाले होते हैं, उनके बूट हमेशा चमके रहते हैं, जब भी गंदा होता है कपड़ा मार, तो उनको 2 घंटा नहीं चाहिए। उनके बेसिक नेचर में एक डिसिप्लिन आदत होती है। तो ये बहुत डिसिप्लिन लोग थे। और डिसिप्लिन लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मली कैसा डिसिप्लिन हुआ ये, आई लिखने की जगह ही नहीं बनी, नहीं, कौन इतना मेहनत करेगा, ठीक है। ये डिसिप्लिन लोग होंगे, एस को हटा लेना, मतलब खुद ही सही हंस रहा है, बता। अब ठीक है, अभी भी एस रह गया, एस रह गया ना, अरे और अब लिख लेना, सी को फोकस किया तो ऐसे ही रह गया। हाँ, तो वो डिसिप्लिन लोग थे। अब डिसिप्लिन लोग जो होते हैं वो क्या होगा, सुबह जल्दी उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो मतलब और फिर वो मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ में जीते। तो सडन चेंज वो एडॉप्ट करेंगे, एनवायरमेंटल सडन चेंज, कि कोई भी आया चलो 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 भांगड़ा करे, अरे भाई उसको कुछ और करने का टाइम है तो वो उस काम को करेगा कि भांगड़ा करेगा। ऑब्वियसली डिसिप्लिन वाला पर्सन जो होगा अपना ही काम करेगा। तो बाहर जो ये चेंज आ रहे थे, मतलब बाहर के जो टर्किश लोग चेंज आ रहे थे, इनको चेंज नहीं कर पा रहे थे, और इनको चेंज नहीं कर पा रहे थे तो ये दूर से सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे। जो एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में मैंने पहले कचरा भरा, मतलब कचरा मतलब क्या, कौन सा कचरा, मान लो हमने
गोबर वोबर भर दिया और उसमें पानी डाल दी, उसको मिक्स कर दिया और इसमें बहुत सारे तुम लोगों को धकेल दिया, सबके ऊपर गोबर लग गया, अब सब एंजॉय करने लगे, सबके ऊपर कीचड़ लग रखा। ठीक है, जब ये कीचड़ तुम्हारे ऊपर लग रखा है तो एक दूसरे की मतलब दूसरा कैसा दिख रहा है तुम ऑब्जर्व करोगे नहीं, अब तो मजे करेंगे। जैसे होली में होता है, पहली बार जब गुलाल लगाते हैं तब लगता है, उसके बाद तो जब रंगो देते हैं ना उसके बाद तो कुछ भी कर लो यार, अब तो कुछ भी कर लो। लेकिन ये इस पॉइंट से बाहर खड़े होके देख रहे तो सोसाइटी में क्या हो रहा है उनको क्लियरली विजिबल हो रहा था, अच्छा ऑब्जर्व हो रहा था। तो यहाँ पर लोगों को टेंशन होने लगी कि ऐसे में तो हमारी पूरी सोसाइटी का सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे डिसिप्लिन होने की वजह से, ये उस चेंज का पार्ट नहीं थी। और जो चेंज कर रहे थे उनको देख के उनको एहसास होने लगा कि बहुत जल्दी कुछ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो लिबरल, वो हिंदुइज्म के कट्टरवादिता को नहीं मानते थे। तो उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम जो है, देखो एक होता है कट्टर और एक होता है मतलब आम जनता। ठीक है, जो कट्टर होता है ना गलत को भी गलत नहीं बोलता, गलत को भी सही बोलेगा। किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, जो कट्टर होता है कसाब को भी कहते हैं अच्छा किया, वो तो जिहाद का हिस्सा है। लेकिन क्या कसाब की गतिविधियों को हम सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं। आ रहा है समझ में? तो ये कट्टर नहीं होने की वजह से, लिबरल होने की वजह से वो मानते थे कि हिंदू धर्म में कुछ सुधार की जरूरत है और वो सुधार बहुत जल्दी करना पड़ेगा और उसके लिए वो कदम उठाने के लिए तैयार थे। ग्राउंडेड होना, ग्राउंडेड कौन होता है? ज्ञानी, वाइज पीपल ही हमेशा ग्राउंडेड होता है। एक छोटा बांस का पेड़, जब बांस का पेड़ छोटा होता है ना, उसकी अगर तुम ऐसे देखोगे ना एकदम गगन की तरफ उसका मुंह रहता है, मतलब आसमान की तरफ ऐसे मुंह उठा के बढ़ता है। लेकिन जब बांस का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है वो ऐसे नीचे झुक जाता है, या फिर हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, फल लगा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है। मतलब जो इंसान ज्ञानी होगा ना वो ग्राउंडेड होगा, और जो ज्ञानी होगा सोसाइटी में जो गलत हो रहा है वो बहुत जल्दी भाप लेगा। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है ज्ञानियों का, ज्ञान जिसके पास होता है। ठीक है, और वो हमेशा लिंग्विस्टिक प्रायोरिटी को मायने रखता था। कोई भी बाहर का बंदा अगर आता है और वो कुछ भी बोलता है, वो उस बंदे को मतलब वो रीजनलिटी को प्रायोरिटी में देता था। उस बंदे की बात को 100% सही नहीं मानेगा, वो अपने ही बंदे के बात को 100% सही मानेंगे। और ये कौन थे? हिंदू थे। तो हिंदू थे तो वो हिंदू की ही फिलोसफी को सही मानी। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने देखा पूरे उत्तर भारत जो पूरे इस्लामिकृत हो चुका है उसको रोकने के लिए, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि हम पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसे काम कर दे जो सोसाइटी में अभी डिवीजन है वो कम हो जाए और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मुस्लिम ना बन जाए। आ गया समझ में क्यों साउथ इंडिया में ही शुरू हुआ? क्लियर? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है करके देना है मुझे। ठीक है, वाई भक्ति मूवमेंट फ्लोरिश्ड and originate from South India? Why Bhakti movement flourished and originate from South India? ठीक है, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से मैंने समझा दिया है, अब ये आपका काम है खुद लिखना। Flourished and originate in South India, अब लिखेंगे चलो। Between 7th and 12th centuries, between 7th and 12th century, Bhakti movement first appeared in southern region of India, particularly in Tamil Nadu. इसके पीछे तमिलनाडु का कारण क्या है? देखो तमिलनाडु में रामेश्वरम जो है, जैसे हमने एंशियंट इंडिया में पढ़ा था ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र था,
उसी तरीके से तमिलनाडु के रामेश्वरम विजयनगर साम्राज्य में चोल साम्राज्य में ज्ञान का केंद्र था। यहां पर देश विदेश के सारे स्कॉलर्स रिसर्चर आके पढ़ते थे मेडिवियल पीरियड चोल साम्राज्य में। तो जहां पढ़े लिखे होंगे वहीं से तो शुरू होगा चीज, ठीक है, इसीलिए तमिलनाडु से। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बाय द एंड ऑफ 15th सेंचुरी it gradually Please. flourished. By the end of the 15th century, it gradually flourished in northern region. In South India, Bhakti movement was divided into two significant philosophy. Bhakti movement was divided into two significant philosophy. पहला लिखो नयनार्स, NA कैपिटल में लिखोगे, ठीक है, नयनार्स, NAYANARS, नयनार्स मतलब ब्रैकेट में लिखो शिव डिवोटीज, जो शिव जी के डिवोटीज थे उनको नयनार्स कहते थे। एन अलवर, अलवर सेकेंड वाला है, अलवर मतलब हो गया विष्णु डिवोटीज, हाँ विष्णु डिवोटीज। It also rejected the philosophy of Buddhism and Jainism. Philosophy of Buddhism and Jainism, particularly about salvation. उन्होंने बोला भगवान को, जैसे जैन धर्म और बुद्ध धर्म क्या कहता है कि आप मेडिटेशन करो, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मरने के बाद ही आपको भगवान मिलेंगे। मतलब आप जब उस कॉस्मिक एनर्जी के कोर में चले जाओगे, आपकी आत्मा भटकेगी नहीं इधर उधर, तभी आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये बुद्धिज्म जैनिज्म का फिलोसफी है। भक्ति मूवमेंट के जो फिलोसोफर्स है उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने बोला मरने के बाद जो होगा सो होगा, उसको नहीं पता, लेकिन मरने से पहले हमें उनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बुराइयां है। वो बुराइयां तभी हट सकती है जब हम उनसे कनेक्शन बनाएंगे। तो ये जीते जी डिवोशन के थ्रू कनेक्शन बनाने की बात करते हैं। जैसे एक माँ बेटे का कनेक्शन होता है, माँ बच्चे का कनेक्शन होता है, कैसे बनता है? अब बच्चा जैसा भी होता है अपनी माँ से जरूर प्यार करता है, तुम लोग पढ़ते हो, अलग ही होता है ना वो फीलिंग। मतलब बाप जितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ भी कर ले, लेकिन माँ वाली फीलिंग वो बात नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे तो माँ के बिना सोते भी नहीं है ना, मम्मी मम्मी करके घूमते रहते। तो क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग है, और वो डिवोशन की बॉन्डिंग है। वही सेम बॉन्डिंग हम किसके बीच में कर सकते हैं? भगवान और हमारे बीच में। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवोशन, अपने को समर्पित करना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, नहीं कि भगवान के दिया जलाने का टाइम हो गया, मेरी बात तो भगवान कभी नहीं सुनेंगे। मैं ऐसे कई बार इसलिए साईं बाबा को डांट भी देती। मैं कहा चल बुड्ढे, रोज रोज एक एक दिया का तेल पीता जा रहा है, काम करता नहीं है, बैठा हुआ। ठीक है, अब क्या है, देखो मैं साईं बाबा को अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ, वो चलते नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत दिक्कत है। मेरा ऐसा है कि मेरा पूजा का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। हो सकता है मैं फ्री हो गई, मेरा घर का सारा काम हो गया, मेरा चैप्टर वैप्टर तैयार हो गया, उसके बाद मैं फ्री हो गई तो 12 बजे भी पूजा कर दूंगी। ठीक है, फ्री नहीं हुई तो कहती है यार आज मैं फ्री नहीं हूं, है मैं कल पूजा करूंगी। अब घर में एक हम कुत्ता पालते हैं, ठीक है, उस कुत्ते को भी तो सही समय पे हमें खाना देना होता है। तो अगर हम डिवोशन की बात करें, कनेक्शन बनाने की बात करें, उसके बाद कहता है भगवान हमको कुछ नहीं देता। अबे क्यों देगा? गद्दार तो हम हैं, हम कुत्ते को भी सही समय पे खाना दें,
और भगवान को कह रहा है आज टाइम नहीं है, कल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन पुटअप होगा ना कि हाँ मैं तेरी बात सुनूं, चल भाग यहाँ से। भगवान भी कहते होंगे नहीं चाहिए, जा तेरा तेल, ठीक है, कि तेल देके भी उसके बाद क्या करती है, एहसान जता रही है ना। तो वही तो चीज है, हमने एक दिन पूजा कर दिया, उसके बाद हमारी मन मांगा नहीं पूरा हुआ, उसके बाद कहते पता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो कहते हैं एकदम बेकार किस्म के लोग हैं, इनकी बात तो सुनेंगे ही। लेकिन होता है, आम जनता के मन में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, क्योंकि हम भी तो आम लोगों में शामिल है ना। इसीलिए मैंने आम से खुद को खास कर लिया। अब मैं भगवान भगवान की बात नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं ही खुदा, ठीक है। और मैं सबको बोलती हूँ, मेरे कोई मुझे ऐसे कहते ना, उसे पता नहीं क्या बात हुई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला इसका मतलब मुझे तुम्हारी सारी बात सुननी है, चिढ़ के बोले। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे इसका मतलब मुझे तुम्हारी सारी बात सुननी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसमें बहस करके सुनने से कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली सुनना तुमको और सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहे हाँ भूल गया था। कह रहे तुम तो खुदा हो ना। मैंने कहा हाँ बस सिंपल, ठीक है मान लो, ठीक है। लेकिन अभी ये वाली कॉन्सेप्ट से आम जनता नहीं चल सकती, क्योंकि सोसाइटी में एक होता है ना पढ़ा लिखा है, खुद कमाई करके खा लेगा, कल को मेरे पति ने मुझे 2 लात मारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब लात मार के निकाल दिया अपने जीवन से, मतलब इट मीन्स डाइवोर्स दे दिया। मुझे पता है मैं कमाने लायक हूं, है ना, तभी तो मैं ये रंग दिखाती हूँ कि मैं कमा के आराम से खा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। लेकिन क्या हर सोसाइटी ऐसी होती है? नहीं। तो सोसाइटी में निभाना पड़ता है, और जब निभाना पड़ेगा, निभाते हुए खुद खुदा नहीं बन सकते। खुदा निभाता नहीं है, डिवोटी निभाते हैं। खुदा तो बैठे रहते हैं, है ना। तो निभाने के लिए जब निभाने की बारी आती है तो आप उसमें लालच नहीं करोगे। तो सोसाइटी कैसे यूनाइट होगी? अगर लोगों को सिखा दिया बिना लालच के प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाती है, तो वो सोसाइटी हमेशा यूनाइटेड रहेगी। उनको निभाना आ गया। अब निभाने का फॉर्म क्या हो सकता है? सबसे पहले भगवान से ही सिखा देते हैं, भगवान के नाम पे, क्योंकि इंसान के मन में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, बहुत बड़ा ना पैसों का बैग बाहर पड़ा हुआ होगा वो मिलेगा, सबको लगता है ये बात, ठीक है। और उसके लिए वो भगवान की पूजा करते हैं, हे भगवान मुझे ही मिले ये वाला बैग, ठीक। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा भगवान के लिए होता है, और भगवान के लिए जब होता है तो क्या है, फिलोसोफर्स ने उसी को मुद्दा बना लिया, कह रहा है यही है वो दबा हुआ नस जहां से हम सबको सुधार सकते हैं। तो फाइनली इसका पीछे का रीजन क्या था? आम जनता को यूनाइट करना और इस्लाम ना बने, बस दैट्स इट, ठीक है। लिखेंगे द कॉमन पीपल कुड रीड एंड रिपीट the common people could read and repeat the worship or hymns of Hindu, so that they convert or translate them in vernacular like Tamil and Telugu, उन्होंने इस मूवमेंट में ज्ञान को हथियार बनाया। उन्होंने बोला देखो ब्राह्मण लूट रहे हैं ना, ब्राह्मणों का कन्नी काटेंगे। कैसे काटेंगे? देखो संस्कृत ब्राह्मण को समझ में आता था और स्कॉलर्स को समझ में आता था। अब स्कॉलर्स ने क्या किया, संस्कृत के किताबों को पढ़ के रीजनल भाषा में उसको, वर्नाकुलर मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, अब 2 वर्ड होता है ना रीजनल लैंग्वेज, इसलिए मैंने वर्नाकुलर लिखा है, ठीक है, कि उसको क्या करते हैं हम ना रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। अब संस्कृत का कोई उपनिषद है या मतलब मान लो पुराण है, अब ब्राह्मण उसको कुछ भी कह के पैसा लूट सकते थे और लूटते थे, तो उन्होंने उसी को उन्हीं के लैंग्वेज में
कन्वर्ट कर दिया। अब आम जनता को क्या जरूरत है ब्राह्मण की? नहीं, वो तो बुक खुद भी पढ़ सकते हैं और पढ़ के वो समझ जाते थे एक्चुअली क्या कहा गया है हिंदुइज्म में। और हिंदुइज्म का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ जाने से वो बंदा क्या क्रिश्चियन या मुस्लिम बनेगा? नहीं, हो गया ना काम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो किया। ठीक है, अ प्रीस्ट अटेंडेंट, प्रीस्ट जो होता है मतलब पुरोहित, अ प्रीस्ट एपोस्ट्रोफी लगाना, प्रीस्ट अटेंडेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड द संस्कृत वर्ड भज, भजन, आ रहा है समझ में? द संस्कृत वर्ड भज मीन्स क्या लिखोगे? शेयर। द संस्कृत वर्ड भज was the key word for bhakti movement. की वर्ड फॉर भक्ति मूवमेंट, वहीं से आया भजन। ठीक है, भज मतलब शेयर। फिलोसोफर्स ट्राई टू, देखो, फिलोसोफर्स ट्राई टू शेयर द नॉलेज ऑफ हिंदू लिटरेचर थ्रू आउट द सोसाइटी। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो जो हिंदू लिटरेचरों में जो बातें लिखी हुई थी उसको शेयर कर रहे थे, और शेयर करने से लोगों को उसकी मीनिंग समझ में आ रहे थे, और ब्राह्मण और क्षत्रियों के चंगुलों से लोग निकल रहे थे। भज, और उसी को इकट्ठा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जब हमारे ज्ञानों को हमने सबने एक सुर में गाया तो उसको बोलते हैं भजन। अब आपके भजनों को देखो, मतलब क्या बोले यार, मतलब कितना बुरा लगता है जब आप माता की चौकी कर रहे हो और एक ऑथेंटिक माता के लिए गाना नहीं गा सकते हो, भजन नहीं गा सकते हो, और मूवी के गानों का सुर चुरा के उसमें माता लगा देते। माता भी रोती हो, कैसे लोग हैं यार, है ना, कैसे लोग हैं। तभी तो मतलब औरतें मिले और भजन करे ना, गुस्सा आ जाता है। और अभी सावन के महीने में बहुत होता है, ऐसा ढोलकी ले लेंगे और ना भजन करते करते भी ना ऐसे कहते हैं मेरी सास इतनी हरामी है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अबे क्या कर रहे हो? भजन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज ऑफ क्या, एंशिएंट लिटरेचर, और वो गाने के माध्यम से, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहेगा, वो प्रोज में कभी भी याद नहीं रहता है, इसीलिए सुर के माध्यम से, जब हम लोग बचपन में हम भी करते थे ना, स्टेटमेंट को सुर के माध्यम से बना लेते थे और पूरा का पूरा क्वेश्चन लर्न हो जाता था। मैं तो बहुत करती थी। ठीक है, क्योंकि सुर लगा देते हैं तो याद बहुत जल्दी होता है, तभी तो उनको सुरों के माध्यम से गाया गया। अब क्या करते हैं कि माताओं के गाने को मूवी में कॉपी, मूवी के गाने को मतलब उसमें कन्वर्ट करते हैं और उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये नहीं था भजन का मतलब। ठीक है, अब आगे लिखेंगे भक्ति which is spiritual and denote complete devotion, spiritual and denote complete devotion as opposed to physical love, as opposed to physical love. ठीक है, कोई कैसा दिख रहा है, नहीं, भक्ति में ऐसा कभी नहीं होता है कि राम के मूछें होती तो मतलब मैं राम को पसंद करती तो राम की मूछ, यार राम अगर जॉन अब्राहम जैसा होता तो मजा ही आता। ये नहीं है भक्ति का मतलब। क्या है, आपको फिगर को याद में ही नहीं लाना। वैसे भी राम के फिगर याद नहीं आते नॉर्मली, लेकिन अगर महादेव बोले ना तो वो बंदा याद आ जाता है, मुझे पता नहीं क्यों, जिसने महादेव वाले कैरेक्टर को निभाया है ना, वो सीधा दिमाग में आता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। भक्ति मूवमेंट से आप अगर जुड़े हुए हो तो भक्ति बोलेंगे ना, शिव बोलेंगे
तो आपको कोई फिजिकल प्यार नहीं होना चाहिए कि मैं एकदम शिव मिलेंगे ना गले मिल लूंगी, एकदम 2 किस्सी कर दूंगी, पप्पी मार दूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज फिजिकल लव। वो नहीं मिलेंगे आपको पता होना चाहिए कि वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं आएंगे, फिर भी आप डिवोटेड हो, फिर भी आप उनके लिए सारा कार्य करते हो। दिस इज कॉल्ड लव, है ना। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, अभी तो ऐसे बच्चे बच्चे देख के ऐसे लड़की देखी नहीं और ऐसे एकदम बल्बें जल जाती है ना दिमाग के, वो तुम्हारे हार्मोन की दोष है। हमको भी होता था बेटा, ऐसा नहीं है, हमको भी लगता था, मतलब बॉयफ्रेंड होने के बाद भी सड़क में अगर जा रही है लड़कियां तो देखते हैं कोई अच्छा है क्या यहाँ पर, ठीक है, और अगर कोई अच्छा है तो एकदम उनकी चाल बदल जाती है लड़कियों की, तुरंत चाल बदल। देख ऐसे कह रहे जैसे ऐसे कौन करता है, अबे तुम लोग ही करते हो, हम भी करते थे, ठीक है, ये मतलब ये ह्यूमन नेचर है। बट दिस इज नॉट कॉल्ड फिजिकल लव, नहीं दिस इज नॉट कॉल्ड लव। उसको लव, पता है लव के एहसास तब होता है जब आपका बच्चा हो जाता है, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए हो, ये मैंने रियलाइज किया। तब क्या होता है, जो चीजें आप पसंद करते हो ना अपने लिए, वो चीजें करना बंद कर देते हो। आप कैसे दिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बच्चा अच्छा दिखना चाहिए, आपके बच्चे को सारी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड लव। इसमें सेक्रीफाइस है, आप उम्मीद नहीं करते हो। प्योरली लव तो आप अपने बच्चे से भी नहीं कर सकते हो, जो एक्चुअली हिंदुइज्म में लव का मतलब बोला गया है उसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। प्योर लव होगा घर में कुत्ता पाल दो, वो प्योर लव। अब कुत्ते को आईएएस तो नहीं बनाओगे, कोई नहीं बनाता। हम कुत्ते को प्यार करेंगे, हम खाना देंगे, उसने सुसु पोटी घर के अंदर कर दिया तो अभी भी साफ कर देते हैं ना। उसके बदले हम ये मांगते हैं कि जा बगल वाले घर से सोना उठा के, अरे कोई नहीं मांगता, तो वो प्योर लव है। शिवजी ने क्यों शिवजी को पशुपति के फॉर्म में क्यों पूजा किया जाता है, कि अगर भगवान को पाना है ना तो पशुओं का कर लो, क्योंकि पशु जो है फिजिकल फॉर्म में आपके पास मौजूद है, तो उसके लिए आप करने के लिए आसान होगा। वो सेम चीज, जो चीज आप उसके लिए कर रहे हो वो भगवान के लिए माना जाएगा, क्योंकि हम उम्मीदें नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मुझे तो रोज 200 रुपए चाहिए होता है, नहीं हो तो कलेश हो जाता है घर में। अरे चाहिए मुझे 200 रुपए, मेरे स्कूटर में पेट्रोल डलता है, उसके बच्चे को ही तो मैं स्कूल से लेने जाती हूँ। हाँ तो मेरा अकेले का थोड़ी ना है, उसका भी तो है, पैसे खर्च के नाम पे उसका है, वैसे मेरा है, ठीक है। तो है कि नहीं है एक्सपेक्टेशन, 200 रुपए नहीं दोगे तो लड़ाई करूंगी, करती हूँ भाई। संडे को दिया नहीं था, कह रहे कौन सा स्कूल गया था, मैंने कहा संडे को फिर मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ, जाओ। 200 रुपए नहीं दिए ना, काम नहीं चलेगा यहाँ, ठीक। तो उम्मीद है, हम जब अपने, तुम्हारे मम्मी पापा, इसको प्योर लव नहीं कह सकते, इसको डिवोशन नहीं कह सकते। डिवोशन तब था जब इतने से थे तुम, तब तुमसे उम्मीद नहीं करते थे मेरा बच्चा ना गद्दे में ना मूते, तब तो जानते थे मूतेगा, ये पक्का मूतेगा, तो खुद ही तैयारी करके रखते थे, ठीक है। वो प्योर लव था। लेकिन जैसे ही तुम बड़े हुए तो उसके बाद लगता है मेरा बेटा ना आर्मी ऑफिसर बन जाए, मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, ठीक है, फिर मैं ना राज करूंगी, मजा आ गया, है ना। तो क्या हो गया, उम्मीद आ गई तो प्योर लव खत्म। तो यहां पर वो फिजिकल लव है। जब प्योर लव खत्म हो जाता है, उम्मीद आ जाती है, उस लव को कहते हैं फिजिकल लव। आप बताओ यहां लड़कियों में किसका बॉयफ्रेंड? हम ये सोचते हैं ना फिजिकल लव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है, नॉर्मली जनता ये सोचते है कि अपीयरेंस देख के प्यार करना, वो नहीं होता फिजिकल लव। फिजिकल लव का मतलब होता है आप किसी से उम्मीद करते, वो फिजिकल लव है। नॉर्मली यही लव पाया जाता है। लड़कियां बताएंगे नहीं, है ना, दूसरा पटाना है, क्यों बताएंगे, चलो मत बताओ। आप लिखो भक्ति मूवमेंट एंड द रीजन फॉर राइज। हाँ, भक्ति मूवमेंट एंड द रीजन फॉर राइज। बसंत तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस मैम। पक्का ना? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है। जो नहीं समझ में आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा, तो आप ना कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आराम की भाषा में समझा रही हूँ, बहुत इजी भाषा में समझा रही हूँ। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेना, लिख खुद लो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना,
तो हाथ की फ्लो शुरू हो जाती। ठीक है, अब रीजन में सबसे पहले एविल ऑफ हिंदू कल्चर, पहला हिंदू कल्चर में जो एविल सिस्टम था, कास्ट सिस्टम, पहला रीजन क्या होगा? एविल ऑफ हिंदू कल्चर, एविल ऑफ हिंदू कल्चर। एविल का मतलब दस्यु, दुश्मन, जो भी कह लो, दस्यु ही होता है ना, ऐसा जिसका शक्ल खराब हो, उसी को तो एविल कहते हैं, दैत्य टाइप का, दैत्य, हाँ असुर। देखो, कास्ट रिजिडिटी, caste rigidity and religious practices, caste rigidity and religious practices, comma, blind faith and social dogmas, dogma, इसको बहुत नहीं तो बड़ा वर्ड में यूज करना पड़ेगा, डोगमा। डोगमा मतलब क्या होता है पता है? आडंबर। आडंबर मतलब दिखावट में, जो एक बंदे के पास स्टेटस नहीं है, फिर भी वो दिखावा करने के लिए क्या कर रहा है? अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में कर रहा है। किसको दिखाने के लिए? सोसाइटी के उसके जैसे ही कुछ ही एक सेक्शन को दिखाने के लिए, जिसके पास, उसके नजरों में उस सोसाइटी के पास, उन लोगों के पास बहुत पैसा है, और उन, चाहे सच में ना हो, अब उसको लगता है कि वो उस सिचुएशन में तभी पहुंच पाएगा जब वो उस लेवल का दिखावा करे। ना तुम्हारे पास मतलब पैसा, ना मेरे पास पैसा, दोनों ही हम फकीर, लेकिन हम दिखावे के लिए आडंबर वाले हरकतें करें, तो दैट इज कॉल्ड सोशल डोगमा। ठीक, इसमें ब्राह्मण बहुत अहम रोल निभाता था। ठीक है, कि हम जो हैं ब्रह्मा के अंश, हम भगवान के बच्चे नहीं है, ब्रह्मा के अंश है। तो ऐसे एकदम सिल्क के कपड़े पहन के ऐसे घूमते थे, ऐसे ऐसे करके घूमते थे। ठीक है, अब उसको देखम देखी, आप बोला इस ब्राह्मण से स्टेटस तब बढ़ेगा ना, वो सिल्क के कपड़े वाले। अब अगर मैं कल अमिताभ बच्चन के साथ गले में हाथ डाल के इंस्पिरेशन में आ जाऊं, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? वही सेम चीज। अब इस ब्राह्मण से कब कैसे बात कर सकते हैं भाई? ऐसा कुछ अच्छा सा पार्टी वार्टी करेंगे, उसको बुलाएंगे, खर्चा वर्चा करेंगे, उसको बुलाएंगे, उससे बात करेंगे, और हमारा स्टेटस ऊपर। और ब्राह्मण को पता है ये सब जो दिखा रहा हूं बेटा, तुमको ठगने के लिए ही दिखा रहा हूं। उसको भी ये बात पता कि मैं ये दिखाऊंगा तभी आम जनता से लूटूंगा। आ गया सोशल डोगमा समझ में? और इसीलिए क्या हुआ? ठीक है, लिखोगे सोशल डोगमास वर ओनली द फ्यू, dogmas were only a few evils of the Hindu society which created a vast division in the society, which created a vast division in the society. क्या बन रहा है यार खाने में? सुन के बताओ, कुछ तो बन रहा। तेल कढ़ाई में रख रखा है ना? सही बोला, मुझे भी यही लग रहा है। पकौड़ी वकौड़ी तलने के लिए ना तेल रख रखा है। Common man required a liberal type of religion. Common man required a liberal type of religion where they could identify fundamental religious rights, ठीक है। कॉमन पीपल को पता ही नहीं था उसके धार्मिक अधिकार क्या है। कभी मंदिर जा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कभी मंदिर जा रहे हैं तो भगा दिया जा रहा है, कभी अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कभी पूजा नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर 100 करोड़े बरसाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत कंफ्यूज थे,
करे तो क्या करें, हमारी कोई धार्मिक अधिकार है? हम पूजा मतलब हम शिव जी की पूजा करने के लिए अधिकार है हमें कि विष्णु की? अब शिव विष्णु नहीं है तो हनुमान की है कि नहीं है? कोई क्लियरिटी नहीं थी समाज में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में द डिफिकल्टी ऑफ रिलीजन। हेडिंग ही आएगा ये नेक्स्ट पॉइंट का। हाँ, सेकंड पॉइंट, द डिफिकल्टी ऑफ रिलीजन। The profound philosophy of Vedas and Upanishad. The profound philosophy of Vedas and Upanishads was incredibly challenging. Obviously, आम जनता को समझ में नहीं आता. Incredibly challenging for the average person. The profound philosophy of Vedas and Upanishad was incredibly challenging for average person to comprehend it. Comprehend it मतलब समझना. आम जनता नहीं समझ पाती थी. अब तुम देखो, बचपन से तुम लोग आज जाके ये जरा प्रैक्टिस करके देखना, घर में जाके पूछना. बचपन से सभी के घरों में गायत्री मंत्र गाया जाता है. अपने मम्मी पापा से जरा गायत्री मंत्र की मीनिंग पूछ के देखना. 50% पेरेंट्स को नहीं पता है. गायत्री तुमको पता है? पूछोगे तो तुमको पता होना चाहिए. ओम भूर्भुवः स्वः, जिस ओम की ध्वनि से ब्रह्मांड निकली है, ब्रह्मांड बनी है, तच्च वितुर्वरेण्यम, उसी ओम की ध्वनि से सावित्री का उदय हुआ है. सावित्री मतलब हीलियम. ठीक है. भर्गो देवस्य धीमहि, मतलब ये सावित्री दुनिया में उजाला करती है. धियो यो नः प्रचोदया, इसकी पॉजिटिव मतलब लॉन्ग वेवलेंथ को लेने का सबसे बेहतरीन समय होता है सुबह का काल. ठीक. अब जाके पूछ के देखना इसका मीनिंग, सब पूछ के देखना. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं. ये तो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी. और हम क्या करते हैं, शिव जी की पूजा में भी गा देते हैं, फिर कभी कभी हमें मतलब जहां मर्जी वहां चिपका देते हैं. अबे सूरज को जल चढ़ाते हुए गाते हैं इसको. आधा शरीर जब पानी के अंदर डूबा हुआ होता है तो क्या होता है, आपकी ब्लड जो है वो कंट्रोल में रहता है. ब्लड की फ्लक्चुएशन नहीं होता है. मतलब डायस्टल और सिस्टल जो 120/80 होना चाहिए, जब आप आधा शरीर यहां तक पानी में डुबा दोगे 120/80 होता है. ठीक. उस समय पे आप डायरेक्ट सूरज, बहुत देर तक आप सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते हो, लेकिन आप अगर देखोगे आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है. ठीक है, क्योंकि आधा पानी में शरीर में कपड़े तो कम ही होगा. ठीक. तो आपकी स्किन को डायरेक्ट मतलब वो मिल जाएगा सनरेज, जो कहते हैं ना सन बाथ. हाँ, सन बाथ मिल गया. सूरज की जब सबसे ज्यादा मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है सुबह के टाइम पे, तो उस समय आप डायरेक्ट जब आंखों से देखोगे तो आपकी रेटिना में ना एक्सरसाइजेज होती है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और रेटिना हिलती है. वो आंखों की एक्सरसाइज होती है. ठीक है. इससे ये फायदा होता है, ये एनर्जी मिला ना सूरज से. अब उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और ये वाला मंत्र गाते हैं. अब इससे अगर तुम सोचते हो कि गायत्री मंत्र गा के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, क्यों होगा? तुम्हारी आंखें ठीक होगी. अब अगर यही मंत्र तुम रात को लक्ष्मी की पूजा में गा रहे हो तो क्या फायदा होगा? लेकिन आम जनता को क्या समझ में है? नहीं है, आज भी नहीं. क्योंकि वेद और जो उपनिषद है वो साइंस की किताबें हैं, और इतना हाई लेवल का साइंस जो है आम जनता नहीं समझ पा रही थी. उनको तो शॉर्टकट चाहिए, उनको लाइफ में शॉर्टकट चाहिए था. उनके पास बहुत काम है. देखो, सबसे जब जो दुनिया में वेल्ले होते हैं ना, वो कौन होते हैं? स्कॉलर्स, या फिर कह लो साइंटिस्ट, या फिर कह लो रिसर्चर. मतलब आम जनता की नजरों में उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो एक जगह बैठते हैं, लिखते रहते हैं और सोचते रहते हैं. तो जनता को लगता है इसके पास कोई काम नहीं है, वेल्ला है. ठीक है. अब स्कॉलर्स को ये बातें समझ में आती थी, और ये आपकी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए गायत्री मंत्र गाओगे. आप ताकतवर बनोगे इससे, है ना. आपकी ब्लड से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी, बीपी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. तो रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए. लेकिन आम जनता को तो कोई मतलब नहीं है, वेल्ले खुद क्या कर रहे हैं बताओ, है ना.
तो उनको चाहिए था शॉर्टकट। भक्ति मूवमेंट लेके आए उनके लिए शॉर्टकट। ठीक है, आप देखेंगे दे प्रिफर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ वर्शिप। उन्होंने बोला ये मत बताओ कौन सा मंत्र से किसको किसको गाना है, तुम ये बता दो, हमारी स्ट्रेट बता दो, 2 दिया 1 धूपबत्ती कपूर जला दो तो लक्ष्मी खुश। कह रहे ये सब हमसे ना हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उनको शॉर्टकट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड चाहिए था। दे प्रेफर्ड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ वर्शिपिंग एज वेल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजियस रिचुअल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजियस रिचुअल्स। For them, Bhakti Marg was an alternative. For them, Bhakti Marg was an alternative. क्यों? देखो भक्ति मार्ग में क्या बोला, जब भी समय मिले आप परमात्मा की स्मरण करो। अब हमको समय मिला, मेरे को समय मिला और मैंने वो समय वेस्ट किया किस पे? मेरी सास को कोसने में, ठीक है, या फिर मैं अपनी जेठानी को कोसने में मैंने पूरा समय निकाला। ठीक है, इसके तो ऐसी उसके तो वैसी, उसको कुछ नहीं बिगड़ा। इधर बीपी का फ्लक्चुएशन मेरा हुआ, नेगेटिव एनर्जी मेरी पैदा हुई, टाइम वेस्ट हुआ, मूड खराब हुआ, उसके बाद उठ के बच्चे को पीट दिया और नुकसान बच्चे को हुआ। इससे रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी समय मिले आप परमात्मा की याद कर लो। अब मेरे को टाइम मिल रहा है, मैं कह रही हूँ हे राम हे राम, मैं राम को याद करूँ, कितना पॉजिटिव फील आ रहा है, मन खुश हो गया, बच्चे को भी नहीं पीटा, खुशी खुशी अच्छा खाना बनाया पति के लिए, है ना, सास भी खुश हो गए खाना बना के, क्या बढ़िया खाना बना, घर में माहौल भी अच्छा आ रहा है। समझ में? टाइम मिला, कॉलोनी में जाके चुगली करने से अच्छा है टाइम मिले तो बैठो और राम राम, ये बोला, लोगों को समझ में आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जब भी खाली टाइम मिले परमात्मा को याद करना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सुबह उठो नहाओ। ये बहुत गंदी बात होती है कि भगवान को गंदगी नहीं पसंद, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, नहाओ धो और उसके बाद भगवान की भजन में बैठ जाओ। भजन मतलब 4 जने आओ इकट्ठा भगवान के लिए, जो हमने लिख के दिया है तुमको, वही सुर के साथ सब इकट्ठा गाओ। तो कम्युनिटी रिलेशन बिल्डअप। अब भाई मेरे सहेली के घर में कुछ होगा तो मैं भी जाऊंगी ना भजन करने, वो भी मेरे घर में आएगी। कम्युनिटी बिल्डअप होगा तो एक एकता आएगा। आम जनता के लिए बहुत था, है ना, आम जनता को समझ में आ गया भक्ति मूवमेंट, तो बहुत आराम से। और वहां पर अगर तुम पूछोगे एक पढ़े लिखे से कि बताओ मुक्ति का मार्ग क्या है, वो तो तुमको घुमा देगा, अपनी अपनी फिलोसफी बता। ऐसा ना आदि शंकराचार्य कहते हैं, पहले तो वो रेफरेंस देगा कि मुक्ति तो जीवन काल में ही पाया जाता, लेकिन रामानुज कहते हैं कि मरने के बाद हमें इंसान हमें मुक्ति पाते हैं नहीं पाते, ये तो बताओ। मेरे हिसाब से मुक्ति जो होती है तो इंसान हो गया ना, किसी रिपक गया, तो इसीलिए क्या है, स्कॉलर से भागते थे, ठीक है, और सीधी बात करने वाले व्यक्ति को पसंद करते थे। और ये जो फिलोसोफर्स थे, इन्होंने जनता की इस विडंबना को समझी और समझ के उन्होंने क्या किया, उनके हिसाब से कन्वर्ट किया चीज कि ये तो अनपढ़ गवार जनता है, उनको उनके हिसाब से डील करनी पड़ेगी। और इसी वजह से भक्ति मूवमेंट बहुत पॉपुलर। यहां तक हो गया। कल का हेडिंग डालेंगे भक्ति मूवमेंट स्कूल्स। इसमें ज्यादा नहीं है, सगुण स्कूल है, निर्गुण स्कूल है, और कुछ वो है जैसे शंकराचार्य है ना, रामानुज है, माधवाचार्य, थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं एंशियंट में भी इनके बारे में पढ़ाने वाली हूं, तो इनके बारे में नहीं, मैं इस सेक्शन में इनके बारे में छोड़ दूंगी। भक्ति सैंतों के बारे में लिखाऊंगी, भक्ति मूवमेंट के फिलोसोफर्स के बारे में नहीं लिखाऊंगी। फिलोसफी तो मैं इंडियन फिलोसफी में पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगी तुम्हें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, इनके बारे में पढ़ा दूंगी। और इनकी जो ये विचार बनी है वो आदि शंकराचार्य से बना है या रामानुज से बना है या माधवाचार्य से बना है, उनकी जो फिलोसफी है वो बाद में उपनिषद पढ़ना है ना, उपनिषद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अरे वाह, क्या कहते हैं इसको, बहुत ही प्यारी। तू इतना सारा क्यों लाए, ये तो नहीं 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 ले लो,
हाँ, सबके लिए दो, सबको दो, इससे तो कम्युनिटी बिल्डअप होता है। प्रसाद, बद्रीनाथ का ना।